जवाहर ने पारस के साथ मोहब्बत का इजहार कर दिया और पारस ने भी उसके मोहब्बत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया और यही बोल दिया कि अगर हम दोनों के बीच में कोई भी जिसने भी आने की कोशिश कि तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं पारस बेजात शाह हूं। ये बात सुनते ही जवार बख्त ने बोल दिया कि अगर रेशम हमारे बीच में आ जाए तो अब पारस ने बोल दिया कि मैं रेशम को भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ जवार के बाप बेजात बख्त दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन लेता है। अब उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस बेटे के लिए उसने 12 साल पहले एक वादा किया था, वही बेटा आज उस वादे को तोड़ने पर उतर आया है। बेजात बख्त के दिल में एक ही ख्याल घूमने लगता है कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने रेशम के बाप से जुबान दी थी और अब अगर वो अपने वादे से मुकर गया तो लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसी सोच में डूबा बेजात बख्त फैसला कर लेता है कि पारस को इस घर से दूर भेजना ही होगा। जब तक पारस इस घर में रहेगी, जवार उसके पीछे दीवाना बना रहेगा। इसीलिए सबसे पहले पारस को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द जवार और रेशम का निकाह करवा दिया जाएगा। लेकिन बेजात बख्त को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा अब पहले वाला जवार नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद जवार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि मोहब्बत का यकीन दिखाई दे रहा होता है। जवार अपने बाप से साफ साफ कह देता है, अब्बा जान, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। मैं पारस से मोहब्बत करता हूं और उसी से निकाह करना चाहता हूं। अगर आप एक बार बेजात शाह से बात कर लें तो वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। आप दोनों बरसों पुराने दोस्त हैं। इतना सुनते ही बेजात बख्त का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना एक लम्हा गमवाए जवार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। फिर वो चीखते हुए कहता है, तुम हमारे समाज, हमारी रिवायतें और अपना खानदान सब भूल चुके हो। एक लड़की 12 साल से तुम्हारे इंतजार में बैठी है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बचपन में तय हुआ था। मैं अपनी जुबान नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रेशम के साथ होगी। लेकिन इस बार जवार भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, वो हालात और थे अब्बा जान, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मैं किसी और से निकाह करके अपनी और किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पारस से शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। ये बातें सुनकर बेजात बख्त और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब यह मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ बेजात शाह तक भी ये खबर पहुंच चुकी होती है कि पारस और जवार बख्त एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। ये सुनकर बेजात शाह गहरी सोच में डूब जाता है। वो खुद से कहता है, मैंने जवार पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उसे अपनी बेटी की हिफाजत के लिए करीब आने दिया था, लेकिन उसने तो मेरी बेटी का दिल ही जीत लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पारस हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। अब बेजात शाह के सामने भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ बेटी की खुशी है और दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनियां, रिश्ते और समाज का दबाव। उसे समझ नहीं आता कि वो एक बाप बने या अपने खानदान का सरदार। उधर रेशम भी इन बदलते हालात से बेखबर नहीं रहती। उसे एहसास होने लगता है कि जवार उससे दूर होता जा रहा है। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जवार को किसी और का नहीं होने देगी। अगर उसकी राह में पारस खड़ी है तो सबसे पहले पारस को ही रास्ते से हटाना होगा। रेशम के दिल में जलन और इंतकाम की आग भड़क उठती है और वो एक ऐसा खतरनाक कदम उठाने का सोचने लगती है जिससे पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उधर वहाब दुरानी भी मैदान में उतर चुका होता है। जैसे ही वहाब दुरानी पाकिस्तान पहुंचता है, उसके वफादार आदमी उसे एक ऐसी खबर देते हैं जिसे सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो कहते हैं, सर, पारस का इंतकाल नहीं हुआ। पारस शाह जिंदा है, लेकिन बेजात शाह ने उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा है। ये खबर सुनते ही वहाब दुरानी गुस्से से मेज पर मुक्का मारता है और कहता है, अगर पारस जिंदा है तो अब वो मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। चाहे पूरा पाकिस्तान खंगालना पड़े, मैं पारस को ढूंढ निकालूंगा।
और जिस दिन वो मेरे सामने आई उस दिन बेजात शाह भी अपने के की